अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिर्फ ऑप्टोमेट्री का जो है वेरी फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें ऑप्टोमेट्री और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई से नई वीडियो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्टोमेट्री की डेफिनेशन। ऑप्टोमेट्री है क्या? ऑप्टोमेट्री हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग जो है स्टडी ऑफ आई करते हैं। इसमें हमारे पास प्रमोशन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ आ जाता है। ठीक है, अब ऑप्टोमेट्री के अंदर जो है डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं, ब्रांचेज आ जाती हैं, जिनमें हमारे पास क्या है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट आ जाते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट आ जाते हैं और ऑप्टिशियंस आ जाते हैं। ठीक है, अब ऑप्थोमोलॉजिस्ट क्या है? ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो है वो हमारे पास सर्जन्स होते हैं, जो कि हमारे पास आई केयर को जो है डिसीज़ को डायग्नोज करते हैं, उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर की करेक्शन करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑर्थोप्टिक असेसमेंट में हमारे पास जो है वर्क करते हैं, लो विजन केयर में प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब काम जो है ऑप्थोमोलॉजिस्ट का है और मेन जो इनका फंक्शन है वो सर्जरी है। ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या है? ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है वो भी हमारे पास आई केयर प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। ये भी हमारे पास आई डिसीज़ को जो है वो हमारे पास करते हैं डायग्नोज। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर की करेक्शन करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते, जस्ट माइनर सर्जरीज जो होती हैं वो हमारे पास परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ऑप्टिशियंस आ जाते हैं। ऑप्टिशियन जो है वो क्या करते हैं कि सिर्फ हमारे पास जो ऑप्थोमोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट ने जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दी होती है सिर्फ उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, फिर जो है इसमें हमारे पास ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस पे आ जाते हैं, जो कि सिर्फ 2 ईयर्स का इनका हमारे पास डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन क्या है हमारे पास? रिफ्रैक्शन जो है वो हमारे पास ऐसा मेथड है जिसमें हमारे पास एक रिफ्रैक्शनिस्ट होता है, जो कि हमारे पास ग्लासेस को प्रिस्क्राइब करता है, कॉन्टैक्ट लेंसेज को प्रिस्क्राइब करता है, और इसे हम विजन टेस्ट भी कहते होते हैं। अब हमारे पास जो स्लाइड में जो है वो बताया हुआ है कि जो अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर है उसका ग्लोबल बर्डन कितना है टोटल। ठीक है, तो 517 मिलियन लोग जो हैं वो हमारे पास प्रेस बायोप्स हैं जो कि अनकरेक्टेड हैं। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास इनसफिशेंसी ऑफ अकोमोडेशन हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू एडवांसिंग एज 40 ईयर्स से अबव। मतलब कि जब आपकी एज बढ़ती है तो आपकी अकोमोडेशन जो है वो इनसफिशेंट होना शुरू हो जाती है। नियर वर्क का जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होने शुरू हो जाता है। नियर विजन में आपका मसला होता है। ठीक है, सीलरी मसल जो होते हैं आपके वीक हो जाते हैं, और लेंस जो है वो आपका क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो हार्ड होने शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास आ जाता है कि जो है हमारे पास है 153 मिलियन पीपल जो लोग हैं वो अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव डिस्टेंस के जो है उनको प्रॉब्लम है। मीन्स कि मायोप्स है, मायोपिया है उनका जो है इनको डिस्टेंस पे प्रॉब्लम होता है, डिस्टेंस विजन में। जब वो कहते हैं कि हमें जो है दूर का सही तरह नज़र नहीं आता, ब्लर नज़र आ रहा है। ठीक है, उसमें क्या होता है उस कंडीशन में हमारे पास के जो लाइट रेज है ना, जो यहाँ से हमारे पास इम्यूनिटी से आ रही है, वो नॉर्मली हमारे पास रेटिना पे फोकस कर रही थी इमेट्रोप्स में। तो मायोपिया क्या करती हैं, इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस करेंगी। ठीक है, तो उनको क्या होगा कि जो है डिस्टेंस का जो है वर्क नज़र नहीं आएगा। इसी तरह हमारे पास आ जाता है नियर विजन। नियर विजन में क्या होता है कि जो हाइपरोप के पेशेंट हैं उनमें क्या होगा कि जो है लाइट रेज जो है वो पीछे की तरफ बिहाइंड द रेटिना फोकस करेंगी, जिसकी वजह से उनको नियर का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उसके अलावा जो 670 मिलियन लोग हैं वो हमारे पास ब्लाइंड है, विजुअल इम्पेयर्ड है, जिनके पास पेयर ऑफ ग्लासेस मौजूद नहीं है। मीन्स कि हमने उनका अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर छोड़ दिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया को करेक्ट नहीं किया, तो वो क्या हो गए, विजुअल इम्पेयर्ड हो गए और ब्लाइंड हो गए। तो उनकी टोटल अमाउंट कितनी है, 670 मिलियन पीपल जो है वो हमारे पास हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम दुर्बन डेक्लेरेशन और दुर्बन कमिटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, WCRE वर्ल्ड काउंसिल फॉर रीन्यूएबल एनर्जी, जिसपे हमारे पास जो है उन्होंने प्रेजेंटेशन ऑफ रेलेवेंट जो स्टडीज़ थी उसके बारे में बताया। उसमें क्या कहा कि जो हमारे पास फंक्शनल ब्लाइंडनेस है वो हमारे पास जो है बिगेस्ट कॉज है विजुअल इम्पेयरमेंट का, अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर का। ठीक है, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि वो हमारे पास आइडेंटिफाई करें और करेक्ट करें विजुअल इम्पेयरमेंट को। अब जो ऑप्टोमेट्रिस्ट का रोल है वो क्या है हमारे पास? ठीक है, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का जो है वो हमारे पास रोल है कि वो हमारे पास कम्प्रिहेंसिव आई केयर के अंदर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो जो आईको इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑप्थोमोलॉजी जो है उन्होंने रिकग्नाइज किया। ठीक है, इम्पोर्टेंस बताई कि हमारे पास जो अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसको रिकग्नाइज किया। ठीक है, फिर WHO जो हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो स्टैब्लिश हुई। ठीक है, तो उन्होंने किसको स्टैब्लिश किया, REWG जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर वर्किंग ग्रुप है उसको स्टैब्लिश किया। ठीक है,
जो कि हमारे पास ग्लोबल विजन 2020 एक्टिविटीज़ का पार्ट बना। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो हमारे पास दूरबन जो एरिया था, ठीक है, उसमें हमारे पास जो आईको था, उन्होंने अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में जो है वो फोर्स हुए। मिड 2007 में जो है वो उन्होंने काम स्टार्ट किया। 4 महीने बाद क्या हुआ कि जो अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर पे जो है वो वर्क होना शुरू हुआ। ठीक है, तो हमारे पास जो है जब अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर पे फर्स्ट टाइम जो काम शुरू किया, तो वो उसमें हमारे पास जो मेन सर्विसेज प्रोवाइड की, जो मेन इन्हेंसमेंट प्रोवाइड की, वो किसने की? ऑप्टोमेट्रिस्ट ने। और एज अ आई केयर टीम जो है उन्होंने अपना वर्क किया। ठीक है, फिर हमारे पास जो है कुछ पायलट प्रोग्राम्स जो है जिनमें हमारे पास जो है ऑप्टोमेट्रिस्ट जो एसोसिएट हुए हैं, जिनमें हमारे पास सीवीसी कार्ड वेरिफिकेशन कोड जो पाकिस्तान का उसमें, ठीक है, साथ हमारे पास नेशनल इंटरवेंशन अनरिफ्रैक्टिव एरर है। ठीक है, युगांडा का ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, फिर SEHP पाकिस्तान एंड नाइजीरिया स्टेट एम्प्लॉय हेल्थ प्लान के अंदर जो है वो हमारे पास इन सब प्रोग्राम्स में हमारे पास जो है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट ऐड है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कौन प्रोवाइड करता है रिफ्रैक्शन सर्विसेज। ठीक है, हु प्रोवाइड रिफ्रैक्शन सर्विसेज। तो रिफ्रैक्शन सर्विसेज में हमारे पास जो है सबसे पहले आ जाते हैं ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ठीक है, फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट और रिफ्रैक्शनिस्ट। फिर देन हमारे पास आ जाते हैं ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और ऑर्थो ऑप्टिक्स। ठीक है, जो हमारे पास ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारे पास मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, जो कि हमारे पास जो है वो मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन आई कंडीशन के लिए जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन होते हैं? जो कि हमारे पास एग्जामिन करते हैं डिजीज़ को और उसको डायग्नोज करते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर की करेक्शन करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा जो रिफ्रैक्शनिस्ट है वो हमारे पास क्या है कि आपके पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है वो जो प्रोसीजर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे, डिस्पेंसिंग करेंगे और प्रिस्क्रिप्शन जो है उसका मेंटेन करेंगे, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको। ऑप्थेल्मिक जो असिस्टेंट है वो हमारे पास हेल्पर होते हैं, जो हमारे पास आई केयर क्वालिफाइड जो होते हैं ना उनकी हेल्प करते हैं, जैसे कि ऑप्थेमोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट की ये हेल्प करते हैं। फिर ऑर्थोप्टिक्स कौन होता है? वो हमारे पास जो है क्वालिफाइड एक थेरेपिस्ट होता है, जो कि स्क्विंट और एम्ब्लोपिया जो हमारे पास एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनमें जो है वो हेल्प करता है। जैसे स्क्विंट में हमारे पास क्या होता है कि जो आई डेविएट कर देती है, आँख जो है वो बैगी या हमारे पास बाहर की तरफ जो है वो बल्ज आउट, बाहर की तरफ जो है डायरेक्शन उसकी चली जाती है या इनवर्ड हो जाती है, हमारी आँख जो है डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, एम्ब्लोपिया में क्या होता है कि हमारी जो आँख है वो लेज़ी होती है, एक आँख जो है वो काम करती है, दूसरी आँख काम नहीं करती। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाते हैं रोल ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट का क्या रोल है? आइडेंटिफाइड रोल क्या है ऑप्टोमेट्रिस्ट का आई केयर में? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, परफॉर्म करते हैं। थर्ड और सेकंड लेवल पे लो विजन जो है वो करते हैं। उसके अलावा पेडियाट्रिक रिफ्रैक्शन करते हैं, जो पीड्स की रिफ्रैक्शन होती है, बच्चों की रिफ्रैक्शन होती है वो करते हैं। ठीक है, साइक्लोपीजिक रिफ्रैक्शन वगैरह जो कि टाइम कंज्यूमिंग होती है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास अर्ली डिटेक्शन होते हैं, ठीक है, कैटरेक्ट का, ठीक है, कोई भी ओपेसिटी है लेंस की या क्लाउडनेस है, वाइट डॉट वगैरह जाता है, उसको जो है चेक कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास उसके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, डिटेक्शन टेस्ट है वो परफॉर्म करता है, आईओपी जो है वो चेक करता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है फिफ्थ वन उसका क्या आइडेंटिफाई रोल है कि ये हमारे पास जितनी भी मेडिकल कंडीशंस हैं या रिलेटेड मेडिकल कंडीशन है, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ वगैरह जो सिस्टेमिक कंडीशन है उससे रिलेट करती है, उनको भी देखता है। साथ साथ जो है वो हमारे पास अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव एरर को, कोई हाई रिफ्रैक्टिव एरर है कि हाई स्लेडर वगैरह है, तो उसको भी हमारे पास जो है वो देख लेता है, ताकि जो रिफ्लेक्शंस है ना वो एज अ प्रेजेंट टाइम के अंदर आपका जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसको करेक्ट कर ले। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट का क्या रोल है कि वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, आई केयर सर्विसेज को के रिलेटेड जो है रिसर्च करते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं। उसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है ये हमारे पास जो वर्कलोड है ऑप्टोमोलॉजिस्ट का उसको भी कम करते हैं, क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल्स वगैरह में जो है वो हमारे पास इतने ऑप्टोमोलॉजिस्ट जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते, तो कुछ जैसे कि आई कंडीशन वगैरह होती हैं, डिफिकल्ट इंट्राओकुलर सर्जरीज वगैरह होती हैं, उनमें भी हमारे पास थोड़ी बहुत हेल्प कर देते होते हैं। उसके अलावा जो कॉन्टैक्ट लेंस है, ठीक है, उनको हमारे पास जो है वो डिस्पेंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्रेटोकोनस या क्रेटोग्लोपस की जो हमारे पास ये कॉर्निया की हम एबनॉर्मलिटीज़ आगे पढ़ेंगे, तो जैसे हमारे जो शेप ऑफ द कॉर्निया जिसमें इरेगुलर हो जाती है, तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है वो डिस्पेंस कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो हमारे पास टीचिंग HR ह्यूमन रिसोर्सेज इन रिफ्रैक्शन और क्लिनिकल लो विजन में भी जो है हमारे पास काम करते हैं। स्कूल स्क्रीनिंग में भी हेल्प करते हैं काम, बच्चों की जो आई हेल्थ है उसको एग्जामिन करते हैं। ठीक है, टीचर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि आपने किस तरह से विजुअल एक्टिविटी की असेसमेंट करनी है बच्चों में। ठीक है, और उसके अलावा ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है वो हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर टीम का जो है वो पार्ट है, जो कि हमारे पास हाई ऑप्टिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब CVC कैटलिस्ट, एज अ CVC कैटलिस्ट हमारे पास जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है वो क्या काम करते हैं, कैपिटल विजन सेंटर में हमारे पास जो है ऑप्टोमेट्रिस्ट का क्या रोल है?
सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसके अलावा करेक्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर को, और एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि हम जो सीरियस आई कंडीशंस हैं जैसे कैटरेक्ट है, ग्लाकोमा है, डायबिटिक रेटिनोपैथी वगैरह है, इनको इजीली आइडेंटिफाई कर लें। उसके अलावा हमारे पास जितनी भी ऑप्टिकल करेक्शन है उसको इंस्टेंट प्रोवाइड करें, ठीक है। और जितने भी रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं उनको जो है उनका ध्यान रखना ये हमारे पास किसका काम है, ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम है, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया भी जैसे कि कंडीशन है वो आ जाती है, ठीक है। मोस्टली हमारे पास जो सीन है रेफरल सिस्टम, तो सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी लेवल सिस्टम आ जाता है जिसमें हमारे पास कम्युनिटी वर्कर्स आ जाते हैं, पब्लिक हेल्थ वर्कर्स आ जाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे जो है और टर्शरी लेवल पे हमारे पास ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थोमोलॉजिस्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास रेफरल सिस्टम में कम्युनिटी बेस्ड विजन सेंटर्स भी आ जाते हैं जिसमें हमारे पास कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, क्लिनिक्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है एक्सपीरियंस फ्रॉम युगांडा आ जाता है, ठीक है। बस हमारे पास इसमें क्या है कि हमारे पास ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें इस पर रहती हैं कि हिस्ट्री क्या ऑप्टोमेट्री की, ठीक है। तो युगांडा में हमारे पास ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, जो 2008 में जो है हमारे पास जो 4 युगांडा में ऑप्टोमेट्रिस्ट है, ठीक है। उन्होंने ट्रेन हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि NIURE जो नेशनल इंटरवेंशन ऑफ अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन, और जो अफ्रीकन यूनिटी जो है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है OUA, इन्होंने आपस में क्या किया, कोलैबोरेट किया, ठीक है, ताकि जो है वो हमारे पास प्रोवाइड करें फैसिलिटीज़ और ट्रेनिंग्स जो हैं 50,000 तकरीबन जो है रिफ्लेक्शनिस्ट जो है वो प्रोवाइड करें ताकि जो हमारे पास लैक ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट का गैप है उसको कम कर सकें, ठीक है। अब इनकी जॉइंट एफर्ट की वजह से क्या हुआ, जो हमारे पास NIUR जो हमारे पास नेशनल इंटरवेंशनल अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर की ऑर्गेनाइजेशन थी और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी थी, इन्होंने मिलकर जो काम किया तो इससे हमारे पास क्या किया कि उन्होंने हमारे पास अप्रूव करवाया, किससे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो है वो अप्रूवल लिया, ठीक है। जब अप्रूवल उन्होंने लिया सितंबर 2013 में, और तो हमारे पास ट्रेनिंग प्रॉपर स्टार्ट होगी ऑप्टोमेट्रिस्ट की मकरवी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। और जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ युगांडा था उसने रिक्वेस्ट किया, ऑफिशियल पोजीशंस प्रोवाइड की गई रीजनल लेवल पे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट को सीट्स प्रोवाइड की गई। उसके बाद जो है वर्कशॉप्स हुई, प्रॉपर अरेंजमेंट की गई ऑप्टोमेट्रिस्ट की, ठीक है। जो हमारे पास इन भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे उसके अंदर जून 2012 के अंदर हमारे पास जो है 2233 जो स्पेक्टिकल्स थी ना वो डिस्पेंस की गई थी, हमने जो रिफ्लेक्शनिस्ट को ट्रेनिंग दी थी उसके थ्रू। 6 मंथ का जो है हमारे पास ट्रेनिंग कोर्स हुआ जिसमें हमारे पास जो है वो स्पेक्टिकल जो टेक्नीशियन थे ऑप्टोमेट्रिस्ट उनको जो है उन्होंने जो है वो प्रोवाइड किया स्पेक्टिकल्स, हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट ने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की, ठीक है। अब अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या हुआ कि हमारे पास जो इंतबी म्यूनसिपलिटी था उन्होंने स्कूल आई हेल्थ एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना शुरू किया, ठीक है। लास्ट में हमारे पास जो है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस आ जाती हैं। कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला कि जब हमने ऑप्टोमेट्रिस्ट को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की तो हमारे पास क्या किया कि गवर्नमेंट ने इस प्रोफेशन को रिकगनाइज़ किया, और जो है वो प्रॉपर पोस्टिंग की गई इनकी रीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑप्टोमेट्रिस्ट की, और ऑप्टोमेट्रिस्ट को जो है वो इंक्लूड किया गया कम्प्रीहेंसिव आई केयर टीम्स के अंदर, और उनकी स्ट्रेटिफाइड प्लेसमेंट की गई ऑप्टोमेट्रिस्ट की, जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एसेसिबिलिटी के अंदर हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो है वो वर्कलोड कम करेंगे ऑप्थोमोलॉजिस्ट का। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाजमी लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।